Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SJ Erudition and आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट की प्रेपोजिशंस हम सारे के सारे करने वाले हैं और 20 ऐसे प्रेपोजिशंस आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस आप क्या कर सकें, एम्पावर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट आवर फर्स्ट प्रेपोजिशन इज एट। सबसे पहला जो प्रेपोजिशन है वो है हमारा एट। एट का यूज डिफरेंट प्लेसेस पर कब, कैसे और कहाँ करते हैं। सबसे पहला जो यूज है एट का दैट इज टाइम। टाइम के साथ एग्जैक्ट टाइम के साथ हम क्या करते हैं, एट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जैसे द बस अराइव्स एट 7 PM, तो शार्प टाइम के साथ आप किसका इस्तेमाल करते हो, एट का यूज करते हो। Now the second use of at is place। place के साथ भी छोटे छोटे जो places होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, at का यूज करते हैं। जैसे she is at the door, वो कहाँ है, मतलब डोर पर खड़ी है। तो ये छोटा सा जगह है जहां पर हम क्या यूज करेंगे, at का यूज करेंगे। जैसे आप हॉस्पिटल ले लो, स्कूल ले लो, ओके, कोई भी ऐसा बैंक हो गया या मेट्रो स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इन सभी के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, at का इस्तेमाल करते हैं। एंड नेक्स्ट यूज इज इवेंट्स। किसी भी इवेंट या फेस्टिवल के साथ, दैट यू नीड टू राइट डाउन, आपको ये लिखना है कि किसी भी इवेंट या फेस्टिवल के साथ भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कम एट दिवाली, वी मेट एट कॉन्सर्ट, तो ये कॉन्सर्ट क्या एक जगह है, तो इन सभी के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ एट का यूज जो है दैट हम डायरेक्शन के लिए भी करते हैं। जैसे ही थ्रू द बॉल एट मी, उसने मेरी तरफ यानी मेरी तरफ बॉल फेंका, तो किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो। नेक्स्ट इज इन। तो अब इन का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहला इन का यूज जो है दैट इनसाइड एनी प्लेस, किसी भी जगह के अंदर अगर आप हैं, ठीक है, चाहे वो इनसाइड यानी ओपन हो या बिल्कुल क्या हो, क्लोज्ड हो, तो उस समय हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे द कीज आर इन माई बैग, मेरे बैग के अंदर है, तो इनसाइड माई बैग, किसी भी चीज के अंदर इफ यू वांट टू शो, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। इनका यूज ईयर्स, पीरियड ऑफ टाइम, बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी किया जाता है, ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। जैसे इन 2 minutes, इन 5 minutes, ओके, लाइक आई वॉज बॉर्न इन जुलाई, जुलाई में मेरा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो या कोई महीना हो या ईयर हो या पीरियड हो, इन सभी में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ डे में नाइट और नून के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। नाइट और नून के साथ हम एट का इस्तेमाल करेंगे एंड मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब ऐसा ही फील्ड ऑफ स्टडी कि आप किस पर्टिकुलर सेक्शन में या किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको भी शो करने के लिए यू विल हैव टू यूज इन। जैसे शी हैज डिग्री इन बायोलॉजी, उसकी जो है ना वो बायोलॉजी में डिग्री है, इंग्लिश लिटरेचर में है, फिजिक्स में है, व्हाटएवर, इन किसी भी चीज में हो वहां पर आप किसका इस्तेमाल करोगे, इनका इस्तेमाल करोगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑन। ऑन का यूज हम करते हैं। सबसे पहला ऑन का जो यूज है ना दैट इज, अब हम इसमें 3 प्रपोजिशंस करेंगे। तो पहला ऑन का जो यूज है वो आप डे और डेट के साथ आप समझ लीजिए कि किसी भी तारीख के साथ या कोई भी दिन हो, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज सरफेस के लिए हम ऑन, अपॉन, ऑन अपॉन एंड ओवर, ओवर, इन तीनों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अपॉन को ही हम ऑन टू भी कहते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन ऑन टू एंड अपॉन। ऑन टू और अपॉन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सरफेस के, लेट्स सपोज जैसे हमारे पास ये सरफेस है, अब इस सरफेस पर कोई चीज रखी हुई है, अगर वो टच्ड है और स्टेबल है, हिल डुल नहीं रही है, तो हम इसके लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज सरफेस पर मूव कर रही है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं जो हूं ना वो वॉक कर रहा हूं, कहां पर वॉक कर रहा हूं, सरफेस पर वॉक कर रहा हूं, मैं मूविंग हूं, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। तो कभी भी सरफेस पर कोई चीज मूविंग हो, टच्ड हो और मूविंग हो, तो हम अपॉन या ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सरफेस के ऊपर बिना टच किए मूविंग स्टेट में मैं कहां चले जाता हूं, एक तरफ से दूसरे तरफ, तो वो हो गया हमारा ओवर। ठीक है, तो ये आई होप ये तीनों चारों क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू ऑन। ऑन का अबाउट टॉपिक्स, टॉपिक्स के लिए भी होता है। जैसे ही गेव अ लेक्चर ऑन हिस्ट्री, ऑन मैथ्स, ऑन फिजिक्स, या जो भी है उस पर टॉपिक्स के रिगार्डिंग, कोई भी टॉपिक हो उसके रिगार्डिंग भी यूज करने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ऑन
ऑन और इन में क्या डिफरेंस है, ये बहुत बच्चों को क्या रहता है, डाउट रहता है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। दैट किसी भी व्हीकल में अगर आप हो, ठीक है, और इफ यू कैन वॉक, अगर आप वहां अंदर वॉक कर सकते हो तो ऑन का यूज करोगे। शी इज ऑन द बस, यानी वो बस में है, ओके, तो इन द बस नहीं आएगा, क्योंकि बस के अंदर हम चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ओके, वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वॉक नहीं कर सकते, जैसे कार में आप वॉक नहीं कर सकते, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, ओके। तो कोई भी ऐसा व्हीकल जिसके अंदर आप चल सकते हो, ऑन का इस्तेमाल करेंगे, और जिस व्हीकल में आप नहीं चल सकते उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज बाय। अब बाय का यूज जो है सबसे पहला है कि जब पास में हो, नियर बाय हो, नियर बाय, पास, जैसे बैंक जो है ना वो क्या है, लाइब्रेरी के पास है, बगल में है, तो बगल में के लिए या पास में होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। कोई भी चीज किसी चीज के बगल में हो तो बगल में हो तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। अब अथॉरिटी, ऑथरशिप, अ सॉन्ग, जैसे ये सॉन्ग जो है ना, ये सॉन्ग जो है वो किसके द्वारा गाया गया है, तो बाय टेलर स्विफ्ट, ओके। तो ऐसे हम ऑथरशिप जो है वो शो करने के लिए भी बाय का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स और मेथड, आप किस चीज से आ रहे हो, ट्रैवलिंग बाय मीन्स ऑफ एनी व्हीकल, ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवल करते हैं और किसी व्हीकल से ट्रैवल आप अगर कर रहे हो तो उस समय पर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम कमिंग बाय कार, आई एम कमिंग बाय ट्रेन, आई एम कमिंग बाय प्लेन, तो किसी भी व्हीकल से ट्रैवल करोगे तो बाय का इस्तेमाल हम करते हैं। लिमिटेशन, लिमिट बाउंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, फ्राइडे से पहले आपको क्या करना है, इसको फिनिश करना है, तो टाइम लिमिट देने के लिए भी आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो सारे यूजेस थे बाय के थे। नाउ कम टू द फिफ्थ वन विच इज आर टू का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सबसे पहला जो इस्तेमाल है टू का, वो किसी डायरेक्शन के लिए, जैसे लेट्स सपोज कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं स्टोर रूम जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं स्टोर जा रहा हूँ, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, या स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। तो कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी प्लेस हो, डेस्टिनेशन, आप इसको ऐसा समझ सकते हो, डेस्टिनेशन, कहीं भी अगर आपको जाना हो और वो अगर आपकी डेस्टिनेशन है तो आपको क्या यूज करना है, वहां पर टू का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूं, मुंबई मेरी डेस्टिनेशन है, तो आई एम गोइंग टू मुंबई। नाउ रेसिपिएंट क्या है कि आई गिव द बुक टू हिम, कि अगर किसी पर्सन को आप दे रहे हो कोई भी चीज या कहीं जा रहे हो किसी पर्सन के पास, तो वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। कंपैरिजन के लिए भी, जैसे ही प्रेफर्स टी टू कॉफी ओवर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, और टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर्पस शो करने के लिए दिस की इज यूज्ड, इस की को यूज किया जाता है टू ओपन द डोर, और ये इन जनरल किसके लिए इस्तेमाल होता है, इन्फिनेटिव के लिए। इन्फिनेटिव, जैसे हम टू इन्फिनेटिव पढ़ते हैं ना कि टू के साथ कोई भी V1 आता है तो वो पर्पस है। जैसे द की इज यूज्ड, की को यूज किया जाता है किस लिए, टू ओपन द डोर, ठीक है। तो ऐसे पर्पस को शो करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज फ्रॉम का जो पहला यूज है दैट इज ओरिजिन मतलब मैं हूं कहां से, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे हम ओरिजिन शो करने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन को शो करने के लिए टेक इट फ्रॉम द शेल्फ, यानी जो शेल्फ पर कोई चीज रखी हुई है उसको वहां से उठा लो, इसका यूज ऑफ में भी होता है, OFF में भी होता है। तो जब वो पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको फ्रॉम भी इस्तेमाल ध्यान रखो कि फ्रॉम का यूज भी हम सेपरेशन के लिए करते हैं। कोई भी चीज कहीं उसके सरफेस से जब हम अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वहां पर भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी चीज इतने बजे से इतने बजे तक चलेगी, तो फ्रॉम 9 to 11, इतने बजे से इतने बजे तक चलेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को शो करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो डेट हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, कोई मतलब आर हो सकता है। जैसे टाइम यहाँ पर एग्जैक्ट गिवन है 9 to 11, जैसे मंडे से संडे, तो फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। और अगर जनवरी से दिसंबर है तो फ्रॉम जैन टू दिसंबर। तो ऐसे में भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल
करते हैं। नाउ कम टू विद, which is accompaniment। अब किसी के साथ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, accompaniment मतलब होता है किसी पर्सन के साथ। जैसे she came, वो आई थी, किसके साथ? with her friend। तो किसी पर्सन के साथ, accompanied हो गए ना, किसी के साथ। तो किसी भी पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं? जब हमारे साथ वो आता है, accompany देता है, कंपनी देता है हमें, तो दैट टाइम वी नीड टू यूज विद। नाउ इंस्ट्रूमेंट और टूल के साथ भी, जैसे कट द पेपर। अब इसका इस्तेमाल होता है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट और टूल को आपको ऐसे समझना है, जब किसी भी काम को किसी भी चीज की मदद से करते हैं, किसी भी काम को किसी भी चीज की मदद से, जैसे पेपर को काटा, अब किस चीज की मदद से काटा? सिजर्स की मदद से काटा। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, वेजीज चॉप कर रहा हूँ, वेजीज चॉप कर रहा हूँ, और वेजीज को जो भी है मेरे पास, अगर मैं उसको चॉप करूंगा तो विद द हेल्प ऑफ नाइफ, विद नाइफ आएगा, वहां पर ये ध्यान रखिएगा। अब पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, अ गर्ल विद ब्लू आईज, यानी उसकी जो ब्लू आंखें हैं, तो अ गर्ल विद ब्लू आईज। तो पोजेशन अगर आपको ऐसे शो करना है तो क्या कर सकते हैं हम? जैसे अ बॉय विद ब्लू शूज, यानी जो उसके शूज हैं, आप कुछ भी कह सकते हो ऐसे। तो जब पोजेशन शो करना हो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, तो वहां पर भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं। मैनर, जिस तरह से अगर कोई चीज डिलीवर की जाती है, ओके, मैं कैसे कुछ चीज बोलता हूं, ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, ही स्पोक, उसने बोला, कैसे बोला? बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, यानी कॉन्फिडेंस से बोला। तो वहां पर भी हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको मैनर शो करना है, किसी भी काम को कैसे किया गया है, तो उसे भी हम विद स्माइल, विद पेशेंस, ओके, विद कॉन्फिडेंस, तो इन सभी के साथ हम मैनर के साथ भी विद का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू अबाउट। अब अबाउट का यूज टॉपिक के लिए होता है कि आप किस बारे में, जैसे हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे अभी हम प्रेपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेपोजिशन, अबाउट प्रेपोजिशन। तो वी टॉक्ड अबाउट स्पोर्ट्स, हमने स्पोर्ट्स के बारे में बात की। और अबाउट का यूज अप्रोक्सीमेशन के लिए भी होता है, लगभग लगभग, जैसे अबाउट 100 पीपल, 100 लोग, लगभग लगभग 3 घंटे, अबाउट 3 आवर्स, अबाउट 3 मिनट्स। तो जो भी हो, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग लगभग कोई भी चीज, लगभग लगभग समय, लगभग लगभग कुछ लोग, ओके। तो लगभग लगभग का इस्तेमाल जब भी आपको करना है, तो वहां पर अबाउट का यूज कर सकते हो। और इसमें हम अराउंड का इस्तेमाल भी करते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज फॉर। अब फॉर का यूज सबसे पहला जो है ना, वो पर्पस शो करने के लिए। तो कोई भी काम करने का रीजन क्या है, क्यों कर रहे हो आखिर आप? जैसे ब्रश कर रहा हूँ, दिस ब्रश। अब ये जो ब्रश है, इसका पर्पस क्या है? पेंटिंग करने का पर्पस है। जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट क्यों जा रहा हूँ? आई एम गोइंग मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजीज, वेजीज खरीदने के लिए मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो किसी भी चीज का जब आपको पर्पस शो करना हो, तो वहां पर भी क्या है? फॉर का इस्तेमाल होता है, ओके। और प्रेजेंट, अब ये किसके लिए है? तो किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए। तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं? फॉर। फॉर, जैसे ये जो प्रेजेंट है, ये जो टेस्ट है, ये उसके लिए, ये आपके लिए नहीं है, ये उसके लिए। तो किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए। रेसिपिएंट, यानी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर का। अब ड्यूरेशन का पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। पीरियड ऑफ टाइम, आई वेटेड फॉर 2 आवर्स, 2 मंथ्स, 2 मिनट्स, 2 वीक्स, ओके। तो पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन यानी आप समझ लीजिए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के साथ भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। नाउ कम टू द सपोर्ट। अब मैं यहाँ आई हूँ, मैं किस लिए आई हूँ? किसी चीज को अगर आप सपोर्ट करते हो, ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ, आई एम हेयर फॉर द आरसीबी, मैं आरसीबी के लिए यहाँ आया हूँ, या इस आइडिया के लिए आया हूँ, ठीक है। तो जो भी है, अगर आपका सपोर्ट इफ यू वांट टू शो, तो वहां पर आपको फॉर का इस्तेमाल जो है वो क्या करना पड़ेगा, ओके। आप वहां पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू द ऑफ। ऑफ का यूज ओ एफ, ऑफ, वो साउंड करते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। बिलोंगिंग के लिए, जैसे कोई चीज किसी से रिलेशन जब खाती है, जैसे द लेग। अब ये जो लेग है किसका है? ब्रोकन टेबल का है, इस टूटे हुए टेबल का ये लेग है। तो पोजेशन, रिलेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। क्वांटिटी, जैसे अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, यानी ये किस चीज का है? ये जो चाय का, मतलब जो भी है, कप। कंपोजिशन, स्टैचू ऑफ मार्बल, आई होप ये क्लियर हो। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम बोलते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो कॉम्पोजिशन करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ओ एफ का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू ओवर। ओवर का तो एक यूज तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। अब
कोई चीज जो है किसी चीज के ऊपर से, जैसे ही जंप्ड ओवर द फेंस, तो ये वाला तो हिस्सा हो गया। कोई भी मान लीजिए सरफेस है, सरफेस के एक तरफ से दूसरे तरफ अगर आप जंप कर जाते हो बिना टच किए, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो ओवर का करेंगे। ओके, अबव, अबव का भी इस्तेमाल होता है। जैसे द लैम्प, लैम्प जो है वो क्या है, टंगा हुआ है अबव द, सॉरी ओवर द टेबल, ओवर द टेबल के ऊपर, अबव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अबव और ओवर दोनों ही प्रेपोजिशन है वैसे, तो आप इसका भी इस्तेमाल भी कर सकते हो और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। नाउ मोर देन, ओवर, ही इज ओवर 18 years old। अगर आपको दिखाना है कि ये कोई चीज जो है ना वो किसी चीज से ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा हो गई, जैसे कोई चीज मैंने सर्टिफाइड कर दिया कि 18 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर कोई 18 साल से ज्यादा है तो हम बोलेंगे ही इज ओवर 18 years old, ओवर 18 years old। ठीक है, तो ओवर 2 years, यानी लेट्स सपोज कि मैंने 2 ईयर कोई ड्यूरेशन डाल दिया है कि इस चीज का जो ड्यूरेशन है वो 2 years है, तो 2 years से अगर ज्यादा हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, ओवर 2 years, ओवर 2 years। तो ऐसे ही कंट्रोल और अथॉरिटी को शो करने के लिए भी हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। दे हैव पावर, उनके पास क्या है, पावर ओवर अस, यानी हम उनका कंट्रोल है हमारे ऊपर, तो कंट्रोल शो करने के लिए भी क्या शो करते हैं, ओवर का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट इज अंडर। अंडर का सबसे पहला जो यूज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है ना वो ये है, आप अंडर और बीनीथ दोनों समझिए एक साथ। जैसे लेट्स सपोज ये कोई सरफेस है, सरफेस के कोई चीज नीचे है और टच नहीं कर रही है, तो इस समय हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। सरफेस के नीचे कोई चीज और टच नहीं कर रही है, लेकिन यही चीज अगर टच करेगी, जैसे लेट्स सपोज मेरे पास पिलो है और पिलो के नीचे क्या रखा है, मेरा फोन रखा है, तो ये ऑब्वियसली टच करेगी, तो यहाँ पर हम बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे, बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे, BENEATH, बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज नीचे हो और अगर टच नहीं है तो अंडर, और नीचे है और टच हो रही है तो उसमें हम बीनीथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कवर्ड बाय एंड कंट्रोल बाय की जगह भी आप क्या यूज कर सकते हो, अंडर का यूज कर सकते हो। जैसे द कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय न्यू मैनेजमेंट, तो इस वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो अंडर से, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स, ये आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट इज आफ्टर, आफ्टर यानी एक समय के बाद। आई विल कॉल यू थोड़े समय के बाद, यानी किस समय के बाद, डिनर करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा। तो कोई भी टाइम पीरियड के बाद इफ यू वांट टू शो, तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, आफ्टर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फॉलोइंग, कि इसी का दूसरा यूज जो है ना वो किसी के पीछे पड़ना, ये ध्यान रखिएगा। वी रैन, हम बस के पीछे पड़ गए थे, हम बस के पीछे भाग रहे थे, पीछे पड़ गए थे, पीछे पड़ने के लिए भी हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, किसी के भी पीछे। जैसे आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे पड़ गया था। द पुलिस वॉज आफ्टर द थीफ, पुलिस जो थी वो चोर के पीछे पड़ गई थी। तो पीछे पड़ने के लिए हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर का यूज भी दो तरीके से होता है, टाइम से, समय से पहले, बिफोर बेड, यानी अपने दांतों को क्या कर लो, साफ कर लो बिफोर बेड, सोने से पहले। तो कोई भी काम करने से पहले के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। और आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने के लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं। जैसे शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बैठी हुई है, तो इन फ्रंट ऑफ की जगह आप बिफोर भी कह सकते हो। जैसे दे आर स्टैंडिंग बिफोर मी, यानी मेरे सामने खड़े हैं, तो सामने के लिए हम बिफोर का इस्तेमाल भी करते हैं। नाउ बिटवीन अमंग, ये दो जो चीज है ना, बिटवीन होता है दो के बीच में, हमेशा दो के बीच में इफ यू हैव टू मेक चॉइस, तो ये क्या होगा, बिटवीन टू। जैसे बिटवीन टी एंड कॉफी, तो ये ध्यान रखिएगा। और अमंग जो है वो दो से ज्यादा के बीच में, लेट्स सपोज मेरे पास 3 चीजें हैं, इन तीनों के बीच में अगर आपको कुछ करना है तो अमंग का इस्तेमाल होगा। तो दो के बीच में बिटवीन और दो से ज्यादा के बीच में अगर कुछ है तो वहां पर हमें अमंग का इस्तेमाल करेगा। जैसे डिवाइड द मनी, इस पैसे को अमंग द विनर्स, इसका मतलब विनर्स जो है ना वो जाहिर सी बात है 2 से ज्यादा विनर्स हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू थ्रू का जो सबसे पहला यूज है ना, मूवमेंट विद इन समथिंग, कोई चीज है, लेट्स सपोज ये पाइप है,
पाइप के अंदर से अगर कुछ मूवमेंट हो रही है ना तो वहां पर हम थ्रू का इस्तेमाल करेंगे, वहां हम क्या करेंगे, थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉरेस्ट के थ्रू, फॉरेस्ट से होते हुए, तो फॉरेस्ट से होते हुए वी वॉक्ड मूवमेंट है, और किसी चीज के अंदर से, किसी चीज से होते हुए जब हम कोई चीज बताते हैं तो वहां पर थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है थ्रू, जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसी भी जगह से अगर आप अंदर मूव करते हो तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, थ्रू, थ्रू पाइप, थ्रू टनल, थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ प्रोसेस, प्रोसेस यानी इस प्रोसेस की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, थ्रू। ही लर्न फ्रेंच थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू प्रैक्टिस यानी अब ये जो प्रैक्टिस है ना ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को दिखाने के लिए ये आप कर सकते हो, इस काम को करने का जो प्रोसेस है वो ये है, तो प्रोसेस दिखाने के लिए आपको थ्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, उसका अगर जरिया बताओगे ना तो भाई इसके थ्रू ही आप ये कर सकते हो, ठीक है। आप वहां पहुंच सकते हो किसके थ्रू, बस के थ्रू पहुंच सकते हो। तो जब आप प्रोसेस बताओगे कि उसका प्रोसेस क्या है, वहां पहुंचने का प्रोसेस क्या है, तो उस प्रोसेस के लिए थ्रू का इस्तेमाल हम करते हैं। नाउ कम टू द कॉम्प्लीशन, कॉम्प्लीशन आई रीड द बुक थ्रू, यानी पूरी तरह से मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो पूरी तरह से मैंने इस बुक को पढ़ लिया है, तो ऐसे कॉम्प्लीशन के लिए भी हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा रेयर है लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया है इसमें, ठीक है। मूवमेंट यानी जो दो इंपॉर्टेंट है वो मूवमेंट के लिए और प्रोसेस के लिए। नाउ नेक्स्ट इज अपॉन, अपॉन का तो यूज हमने कर लिया था, ठीक है। अपॉन, ऑन, अपॉन, ऑन टू, कोई भी चीज सरफेस के ऊपर अगर है एंड वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वहां पर हम अपॉन या ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर का मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो ना तो ठीक उसके बाद, जैसे मतलब अराइविंग अपॉन, अपॉन अराइविंग ही कॉल्ड मी, यानी पहुंचने के बाद उसने मुझे कॉल किया, पहुंचने के बाद। तो कोई भी काम करने के ठीक बाद जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। अपॉन ईटिंग ही हैड डेजर्ट, उसने डेजर्ट खाया, खाना खाने के बाद उसने तुरंत डेजर्ट खाया। तो कोई भी एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा काम करें तो हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिपेंडेंस और कंडीशन दिखाने के लिए, जैसे सक्सेस डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क, डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क। डिपेंडेंस को शो करने के लिए, कंडीशन शो करने के लिए भी वैसे इसका रेयर जो है वो बहुत कम यूज होता है, डिपेंड ऑन भी बोलते हैं और डिपेंड्स अपॉन भी बोलते हैं। ओके, तो ये तो बहुत कम जगह यूज होता है, बट आपको पोजीशन के लिए और इमीडिएटली आफ्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो इसमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज विदाउट, विदाउट का इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले किसी चीज की कमी, जैसे एब्सेंस ऑफ पहला, ही लेफ्ट वो चला गया, विदाउट हिज फोन, अपने फोन के बिना ही चला गया, के बिना, एब्सेंस के बिना, ठीक है। तो लैकिंग, अब नाउ नेक्स्ट इज लैकिंग, कोई भी चीज, लाइफ विदाउट लव इज सैड, यानी के बिना के लिए आप समझिए कि विदाउट का यूज अगर आपको ये शो करना है कि कोई भी चीज इसके बिना नहीं हो सकती तो वहां पर विदाउट का इस्तेमाल होना ही होना है। नेक्स्ट इज अगेंस्ट, अगेंस्ट का सबसे पहला यूज जो है वो ऑपोजिशन के लिए होता है, जैसे दे फाउट अगेंस्ट द एनिमी, अगेंस्ट का इन द सेंस किसी चीज के खिलाफ, अपोज करना, ऑपोजिशन वाली टीम में हो, जैसे दे आर प्लेइंग अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ खेल रहे हैं, तो ऑपोजिशन को शो करने के लिए हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और किसी चीज के, जैसे लेट्स सपोज कोई वॉल है उसके अगेंस्ट आप खड़े हो, उसके अगेंस्ट यानी उसके सहारे खड़े हो, तो सहारे के लिए भी हम क्या कहते हैं, अगेंस्ट कहते हैं। जैसे शी लीन्ड अगेंस्ट द वॉल के सहारे वो खड़ी हो गई, तो कभी भी किसी चीज के सहारे भी हम क्या होते हैं, अगेंस्ट ही होता है। और अगेंस्ट का यूज कॉन्ट्रास्ट के लिए भी होता है, ऑपोजिट चीजों को शो करने के लिए भी होता है, जैसे द ब्लू ड्रेस लुक्ड गुड, अब ये जो चीज है ना वो बहुत अच्छी दिख रही है, अगेंस्ट हर पेल स्किन, यानी उसका जो स्किन था वो बड़ा पीला दिख रहा था, तो ये उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रास्ट शो कर दिया। तो कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रेपोजिशन। तो आई होप ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस जो है ना वो आपके हो गए हैं, और ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है, ये आपने कर लिया ना तो और कुछ मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में इससे बेहतर कुछ नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट 20 प्रेपोजिशंस वी हैव डन एंड नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करनी है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।